हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट का इंसर्शन एट एनी इंडेक्स देखेंगे कि इंसर्शन प्रोसेस लेकिन वो किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पर। तो उसके लिए यहाँ पे एक डमी लिस्ट बना लेते हैं जिससे ज़्यादा समझ में आएगा कि इंसर्शन हो कैसे रहा है लिस्ट के अंदर। तो ये मेरी एक लिस्ट है। आपको पता है कि हर एक लिस्ट के अंदर जो भी आप इंसर्शन करते हैं, जो मेमोरी ब्लॉक बनता है उसको नोड बोलते हैं। हर नोड मेमोरी में अपना कोई ना कोई एड्रेस रखता है और फर्स्ट ब्लॉक डेटा पार्ट कहलाता है जिसके अंदर नोड की वैल्यू होती है जिस वैल्यू को आप इंसर्ट करना चाहते हैं, और दूसरा जो पार्ट होता है उसे नेक्स्ट कहते हैं जिसके अंदर लिस्ट के दूसरे नोड का एड्रेस होता है। तो इस तरीके से नोड्स लिंक लिस्ट में डायनेमिकली बनते हैं और एक दूसरे के नेक्स्ट ब्लॉक के में एड्रेस की मदद से आपस में जुड़ते चले जाते हैं। तो जैसे 1001 1002 से जुड़ा हुआ है, 1002 1003 से जुड़ा हुआ है और 1003 1004 से जुड़ा हुआ है। 1004 के पास में कोई भी लिस्ट में एलिमेंट नहीं है, तो अभी इसमें ये नल इंसर्ट है। मान लेते हैं कि हमारी जो लिस्ट है उसका जो फर्स्ट नोड है उसे मैंने एक नाम दिया हुआ है स्टार्ट, और जो मेरा लास्ट नोड है उसको मैंने नाम दिया हुआ है एंड। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि हमें किस पर्टिकुलर इंडेक्स पर डेटा इंसर्ट करना है। तो मैं मान के चलती हूँ कि मुझे थर्ड इंडेक्स पर डेटा को इंसर्ट करना है, एक नया नोड इंसर्ट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आप लिस्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, पढ़ने के लिए हम यहाँ पे अपने वेरिएबल स्टार्ट और एंड को यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी लिस्ट का फर्स्ट और एंड पार्ट है। तो मैंने यहाँ पे एक डमी वेरिएबल ले लिया है टेम्प, एक टेम्परेरी वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने बिल्कुल स्टार्ट की वैल्यू डाल दी है कि ये मेरा स्टार्ट इनिशियली यहाँ टेम्प के अंदर आ गया है। अब टेम्प रीड करना शुरू करेगा। कब तक रीड करेगा? सबसे पहले वो रीड करेगा 1001 को। जैसे जैसे टैम्प अपनी वैल्यू को रीड करता जाएगा वैसे वैसे हम यहाँ पर चेक करते जाएंगे कि कौन सा नोड ये रीड कर रहा है। ये फर्स्ट नोड रीड कर रहा है। उसके बाद में टैम्प दूसरे नोड को एड्रेस करेगा। तो दूसरे नोड को एड्रेस कैसे करता है वो? टैम्प के जो नेक्स्ट में, यानी कि आपके हर नोड के नेक्स्ट ब्लॉक में जो एड्रेस होता है उससे टैम्प दूसरे नोड तक पहुंचता है। तो अब ये पहुंच गया 1002 तक। तो अब ये कौन से नोड को रीड कर रहा है? सेकेंड नोड को। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि हम रीड कराएंगे तब तक जब तक कि हमारा यहाँ पर इंडेक्स -1 ना हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे इस लोकेशन पर डेटा इंसर्ट करना है, थर्ड पे, इसलिए सेकंड तक ही रीड करवाएंगे। थर्ड तक रीड नहीं करवाएंगे, हम सिर्फ सेकंड तक करवाएंगे क्योंकि थर्ड पोजीशन पे डेटा को इंसर्ट करना है। अब कैसे इंसर्ट किया जाए? सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पे इंसर्ट कराने के लिए पहले तो आपको एक नया नोड बनाना पड़ेगा। तो क्रिएट नोड, एक नोड बनाते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने एक नया नोड बना लिया मेमोरी में। इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, ये रहा एड्रेस। अब जो नोड आपने बनाया है वो नोड अपने डेटा ब्लॉक में कोई ना कोई वैल्यू रखता होगा। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि इसके डेटा ब्लॉक में वैल्यू है 4, और नोड का जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसे हम रखेंगे नल, क्योंकि अभी नोड के पास कोई भी एड्रेस नहीं है। इनिशियली हर नोड के नेक्स्ट में नल ही आता है। अब वो नोड कहाँ जाके ऐड हो रहा है, एंड में, फ्रंट में या किसी और इंडेक्स पर, उसके अकॉर्डिंग उसके नेक्स्ट की वैल्यू को अपडेट किया जाएगा। अब देखिए ये इंसर्शन कैसे होगा। हमारे पास इस समय टैम्प में क्या है? टैम्प हमारा वेरिएबल है जो सेकंड वाले नोड को रीड कर रहा है। तो टैम्प के पास इस समय
ये रहा टेम्प। टेम्प के पास इस समय सेकंड नोड का एड्रेस है कि वो इसको रीड कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, जो नया नोड है उसका एड्रेस डाल देंगे टेम्प के नेक्स्ट में, ठीक है। और टेम्प के नेक्स्ट का जो एड्रेस है वो नए नोड के नेक्स्ट में डाल देंगे। तो अब कौन सा काम पहले कराया जाए? अगर हम यहाँ पे टेम्प के नेक्स्ट में नोड का एड्रेस डाल देंगे तो टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू फिनिश हो जाएगी। इसलिए हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि नोड हमने जो बनाया है उसका नेक्स्ट ब्लॉक अभी खाली है, तो उसके नेक्स्ट ब्लॉक में हम टेम्प का नेक्स्ट डाल देते हैं ऐसे। तो देखिए क्या होगा, टेम्प का नेक्स्ट है 1003, वो नए नोड के नेक्स्ट में आ गया 1003। तो ये वाला नोड किससे कनेक्ट हो गया? इससे कनेक्ट हो गया ऐसे। अब जो हमारा टेम्प वेरिएबल है उसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस डाल देंगे? जो हमने अभी नोड बनाया है। तो हमारा नोड है 1007, ये जाके इसमें चला जाएगा 1007। तो इस तरीके से हमारा नया नोड बीच में इंसर्ट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।